हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर की तरफ से असिस्टेंट इंजीनियर का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इससे पहले आपने देखा मध्य प्रदेश विद्युत विभाग ने बहुत सारी भर्तियां लाइनमैन की, असिस्टेंट की, जेई की इससे पहले वाले नोटिफिकेशन के अंदर निकाली। एई की रह गई थी। बहुत सारे एस्पिरेंट बोले सर ये एमपी पीजीसीएल एई की वैकेंसी कब आएगी। फाइनली आपका मध्य प्रदेश पीजीसीएल, ठीक है, एई की वैकेंसी असिस्टेंट इंजीनियर का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो चलते हैं इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझेंगे किस वैकेंसी के लिए, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है, सारी चीजें सब कुछ डिटेल के अंदर, और क्या एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न होगा। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। आपके सामने ऑफिशियल अपडेट है, वैकेंसी आ चुकी है 2 तारीख को, ठीक है। और अगर इसके अंदर बात करें तो जो वैकेंसी है, ठीक है, किसके थ्रू आई हुई है, मध्य प्रदेश, वही जो पिछली बार जिसके थ्रू आई थी, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर की तरफ से। कौन कौन सी कंपनी है मध्य प्रदेश के अंदर, तो आप जानते हैं आपके एमपीपीजीसीएल जो कंपनियां हैं, ठीक है, उसके अंदर मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जबलपुर है। वही 6 कंपनियां जिसके अंदर जो पहले पहले जो भर्ती आई थी, वो 6 कंपनीज के अंदर मध्य प्रदेश के अलग अलग पावर जनरेटिंग कंपनी है। उन्हीं 6 के अंदर अलग अलग विभागों में अब एक ही वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। तो यही 6 विभाग हैं। अब चलते हैं डायरेक्टली अपन पोस्ट के अंदर, ठीक है। पोस्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहले अगर बात करें तो डिटेल ऑफ वैकेंट पोस्ट, ठीक है, कैटेगरी वाइज यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा। पहला है असिस्टेंट इंजीनियर मैनेजर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन टेक्निकल इलेक्ट्रिकल ट्रेनी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की वैकेंसी है। असिस्टेंट इंजीनियर की ऐसे अपन मैनेजर बोल सकते हैं। टोटल 31 पोस्ट है। तो इलेक्ट्रिकल वाले एस्पिरेंट की टोटल 31 पोस्ट है यहाँ पास, ठीक है। अगर बात करूं तो इसमें अलग अलग जो ठीक है पावर जनरेटिंग कंपनी है उनके अंदर अलग अलग पद हैं। जैसे इंदौर वाले एमपी केवीवीसीएल के अंदर टोटल 6 पद हैं, ठीक है। और एमपी केवीवीसीएल भोपाल के अंदर टोटल 8 पद हैं। इसके अंदर अगर बात करूं तो जबलपुर के अंदर आपके 6 पद हैं। आपका जबलपुर की दूसरी कंपनी उसके अंदर 3 है। सब मिलाकर के देखा जाए 30 पद आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले एस्पिरेंट्स के लिए हैं, ठीक है। आगे अगर बात करता हूं मैं, तो अच्छा इसमें उन्होंने क्या किया है, 13 और 87 का अलग अलग दे रखा है। तो इस हिसाब से कैलकुलेट करें टोटल होते 31 पद, ठीक है। तो एक पद जो गया हुआ है वो आपका गया हुआ है किसके अंदर, 13 वाले परसेंट के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा कौन सा है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए ए की वैकेंसी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ए की टोटल वैकेंसी टोटल 21 पोस्ट है, ठीक है। टोटल 21 पोस्ट है। अलग अलग विभागों के अंदर अलग अलग है, अलग अलग पावर जनरेटिंग कंपनीज के अंदर आप यहाँ पास देख सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें फाइनल दिखाता हूँ तो जो अनरिजर्व की वैकेंसी टोटल 15 है। बाकी और कैटेगरी वाइज यहाँ पास देख सकते हैं 15 4 टोटल मिलाकर के यहाँ पास आपका 19 पोस्ट इस बार गई हुई है किसके अंदर, 87% के अंदर, और 2 पोस्ट आपकी गई है 13% के अंदर, ठीक है। टोटल मिलाकर के आपका 21 पोस्ट हो रही है। आगे अगर बात करता हूँ तो फिर आपका असिस्टेंट इंजीनियर मैनेजर आईटी का है, ठीक है। आईटी वाले एस्पिरेंट की टोटल 2 पोस्ट है यहाँ पास, ठीक है। इसके अंदर अगर बात करता हूँ मैं, अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसी है जिसमें 16 पोस्ट अकाउंट ऑफिसर के हैं। आगे अगर बात करते हैं हम, तो हाँ, एचआर मैनेजर, इसमें एमबीए चाहिए होगा आपको, ठीक है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए चाहिए होगा। तो उनके लिए आपको कितनी टोटल 31 पोस्ट है एचआर की वैकेंसी। जो एमबीए वाले एस्पिरेंट वो भी यहाँ पास अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करता हूँ मैं, तो आपका लॉ ऑफिसर की वैकेंसी टोटल 1 पोस्ट लॉ ऑफिसर की है, ठीक है। और अगर आगे बात करता हूँ मैं इसमें, तो आपका वेलफेयर ऑफिसर की वैकेंसी टोटल 1 पोस्ट है, ठीक है। और इसके बाद बात करें तो मेडिकल ऑफिसर की टोटल 18 वैकेंसी है, ठीक है। और अगर आगे बात करें तो शिफ्ट केमिस्ट की टोटल 2 पोस्ट है, ओके। ये टोटल मिला करके देखा जाए तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसी जो हमारे काम की मेजरली जो हम बात कर रहे हैं जिसपे, वो 2 प्रकार की वैकेंसी। एक तो इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट इंजीनियर की है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट इंजीनियर की टोटल 31 पोस्ट है। और सिविल एई सिविल असिस्टेंट इंजीनियर की टोटल 21 पद है। इनके अंदर आप देख सकते हैं ये आपके काम की चीज। बाकी तो अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग वैकेंसीज है, ठीक है। तो ए की वैकेंसी एमपीपीजीसीएल के अंदर सिविल की टोटल 21 पोस्ट आपके पास आए हुए हैं। क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए इसके अंदर, यहाँ पास क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में लिखा हुआ है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास फुल टाइम रेगुलर बीटेक के बी होना चाहिए, ठीक है। वही आपका, ठीक है, एएमआई डिग्री इलेक्ट्रिकल किसके अंदर होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल के अंदर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, ठीक है। 2 ब्रांच के अंदर अगर आपने कोर इलेक्ट्रिकल से कर रखा है या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कर रखा है तो आप दोनों के अंदर एलिजिबल हैं। मिनिमम आपका जो सीजीपीए बीटेक के अंदर होना चाहिए वो 65% का होना चाहिए मिनिमम। किसके लिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी और ओबीसी के लिए 60% का होना चाहिए। किसके लिए, ये आपका होना चाहिए जो ऑलरेडी वर्किंग है एमपी एसईबी के अंदर, ठीक है। और 55% मार्क्स आपका होना चाहिए एससी एसटी एस्पिरेंट्स के लिए, या कोई अगर आप हैंडीकैप है तो उन सभी के लिए। समझ गए, मतलब अगर आप अनरिजर्व्ड एस्पिरेंट है तो उनके लिए आपको 65% का सीजीपीए मिनिमम चाहिए ही चाहिए बीटेक के अंदर, तभी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी अगर बात करता हूँ तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की सेम कहानी है। इसके अंदर आपके पास बीई बीटेक रेगुलर होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग बाकी जो क्राइटेरिया है मिनिमम स्कोर का वो आपका सेम है दोनों के अंदर। सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए। अब बच्चे बोलेंगे इसके अंदर कमेंट करेंगे क्या सर फाइनल ईयर एलिजिबल है, बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। आपके पास कंप्लीट डिग्री होनी चाहिए तभी आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।
आईटी वाले एस्पिरेंट के अंदर आपका आईटी कंप्यूटर साइंस से आपका बीटेक होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के अंदर बाकी सारे क्राइटेरिया सेम है। जो आपका अकाउंट ऑफिसर ट्रेनी है, इसके अंदर आपका सीए का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की वैकेंसी। एचआर के अंदर आप देख सकते हैं एमबीए होना चाहिए, ठीक है। एमबीए आपका होना चाहिए, पीजीडीएम जिसे बोलते हैं अपन यूनिवर्सिटी से, ये वो आपका होना चाहिए। तो एमबीए वाले एस्पिरेंट इसमें भर सकते हैं। लॉ ऑफिसर के लिए आपके पास लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। इसके बाद बात करें वेलफेयर के अंदर क्या चीज़ है, डिग्री इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप पर्सनल मैनेजमेंट में होना चाहिए, एमबीए के अंदर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मेडिकल ऑफिसर की बात करें तो एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से। फिर शिफ्ट केमिस्ट ट्रेनी, इसके अंदर आपके पास एमएससी होना चाहिए केमिस्ट्री के अंदर। ये टोटल 9 प्रकार के पद आए हुए हैं। अगर अपन बात करते हैं टोटल फॉर्म फिलअप वगैरह कब से होंगे तो एक बार देख लेते हैं। एज लिमिट इसमें मिनिमम जो है तो 21 साल है, और बाकी जो मैक्सिमम का क्राइटेरिया इन्हें दे रखा है, मेल के लिए मैक्सिमम की जो एज लिमिट है वो 40 साल है, ठीक है। फीमेल के लिए अगर आप डोमिसिल है अनरिजर्व कैटेगरी से तो 45 साल है, बाकी सबको 5 साल का रिजर्वेशन है। टोटल अगर यूआर की बात करें तो 40, बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए आपका 45 वर्ष है। आगे चलते हैं, एज रिलैक्सेशन यहाँ पास आपने देख लिया। आगे चल देते हैं थोड़ा सा और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। रिजर्वेशन की बात है यहाँ पास, तो यही सब चीज़ें, इसमें तो खास नहीं है। आप एक चीज़ जो जानना चाहते होंगे क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, तो अपन चलते हैं सीधा सिलेक्शन प्रोसेस पे। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको इन्वाइट किए जाएंगे, उसको मैं आपको डेट दिखा देता हूँ कब से कब तक के फॉर्म आपके जो है तो भरे जा रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा यहाँ पास मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। और दूसरी बात अगर बात करूँ इसके अंदर तो 3 से 4 दिन तक आपको इसकी जो है तो आंसर की मिल जाएगी। जो आपका पेपर होने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिलेक्शन शैल बी डन इन द बेसिस ऑफ स्कोर ऑब्टेन्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंटेनिंग 100 नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, ऑफ द 1 मार्क ऑफ ईच। मतलब वही 100 नंबर का आपका यहाँ पास पेपर होना है, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम शैल बी 2 आवर्स, 2 घंटे का आपके पास टाइम होगा, ठीक है। देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग, मतलब 2 घंटे का समय, 100 नंबर का पेपर, इसी के बीच से मेरिट बनने वाली है, ठीक है। स्कीम एंड इंडिविजुअल सिलेबस रिस्पेक्टिव शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली। तो यहाँ पास जो सिलेबस होगा उसके लिए अभी इन्होंने बताया नहीं है, अलग से बता देंगे क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं अपन कि द स्कोर आप मोर कैंडिडेट हो, ठीक, इसमें कैसे कैसे लेंगी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया। सीबीटी पेपर होगा 100 नंबर का होगा। कट ऑफ के लिए मिनिमम क्राइटेरिया दे रखा है कट ऑफ का कि भैया 40% आपको अनरिजर्व्ड के लिए मिनिमम क्राइटेरिया चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अनरिजर्व्ड एस्पिरेंट के लिए 40% चाहिए। बाकी अगर बात करते हैं तो जो एसटी एससी ओबीसी उनके लिए आपका 30% का क्राइटेरिया होना चाहिए मिनिमम कैटेगरी का, ठीक है। मिनिमम स्कोर आपको 30%, मैं 30 नंबर तो करना ही करना है, तभी आपका सिलेक्शन, पहले कट ऑफ कितनी भी जाए। ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी, इसके बारे में अगर बात करते हैं तो अलग अलग सिटीज के अंदर होगा मध्य प्रदेश के, ठीक है। बाकी भी सारी चीज़ें आपकी कॉल लेटर वगैरह मिलेगा, ठीक है। आगे बात करें एप्लीकेशन फीस की, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट उनकी फीस 1200 रुपये। यही एक थोड़ा सा मेरे को अनइथिकल लगता है एमपीपीजीसीएल का कि भाई 1200 रुपये एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो स्टूडेंट से लिया जाता है यहाँ पास। और इसके बाद अगर बात करो तो 600 रुपये आपका रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। कैंडिडेट सेल भी ठीक है, ये आप किसी पे वगैरह पे कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, ये आपकी इनकी वेबसाइट है inform.mpbonline.gov.in, यहाँ से आप भर सकते हैं अपना फॉर्म, ठीक है। डेट की बात करूँ अगर तो डेट कब से कब तक की है एक बार मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर कोई और डाउट है, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है, तो ये कॉलिंग नंबर है, आप इस पर उनको कॉल कीजिए, वो आपका और प्रॉपर गाइड कर देंगे, ठीक है। और बनने चलते हैं कि लास्ट डेट वगैरह कब है इसके फॉर्म फिलअप की, ठीक है। वो चीज़ और देख लेते हैं। बाकी तो सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई। ट्रेनिंग है, वैलिडिटी बॉन्ड है, और सारी चीज़ें आपके सामने नोटिस पीरियड वगैरह दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस वैकेंसी के लिए रिलेटेड हमारा एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, जिस इस वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पास हम इसे शेयर कर देंगे, ठीक है। तो आप जो है तो इसे देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पास इन्होंने प्रे स्केल की बात करी कि आखिर कितना पे ग्रेड होगा, ठीक है। तो अगर बात करते हैं तो लेवल 12 की जॉब है, ये अच्छी जॉब है। 5400 ग्रेड पे की जॉब है, 56,100 रुपये, मतलब 5400 ग्रेड पे की जॉब होगी, अच्छी जॉब है, नो डाउट। जो ग्रेड पे आपको असिस्टेंट इंजीनियर एमपीपीएससी के थ्रू सेलेक्ट होकर के मिलता है, वही यहाँ पास आपको मिलने वाला है, ठीक है। बट इसमें सिंपल है कि एक सिंगल पेपर है, मतलब अच्छी जॉब है, ये कह सकते हो आप। अगर आप इसको एग्जाम को निकालते हो तो बढ़िया है, ठीक है। 5400 ग्रेड पे की जॉब है। न्यू पेंशन स्कीम, ठीक है, ये न्यू पेंशन एनपीएस आपको जो है तो अप्लीकेबल होगा आपके अंदर, वही 10-12% एनपीएस का कटता है, ठीक है। प्रोविजन पीरियड देखो, ये प्रोविजन पीरियड होता है, देखो 2 साल का, ठीक है। इसी प्रोविजन पीरियड के अंदर एमपीपीएससी प्रिंसिपल के अंदर जो है तो उन्होंने अस्थायी लिख रखा है। बहुत सारे बच्चे बोले सर प्रोविजनल होता है, ठीक है। मैंने पिछली बार वीडियो के अंदर लिखा था जिस बोलते सर प्रोविजन नहीं प्रोविजन होता है, ठीक है, प्रोविजनल होता है। देखो समझो मेरी बात को, प्रोविजन का मतलब होता है आपको 2 साल के बाद स्थायी कर दिया जाएगा, वहां पर हम यूज करते हैं टर्म प्रोविजन। प्रोविजनल वहां यूज होता है जो स्थायी है, अस्थायी है, लेकिन 2 साल के बाद उसको निकाल ही देना, परमानेंट अस्थायी है। जहां पर परमानेंट अस्थायी नहीं होता है वहां पास अपन वर्ड यूज करते हैं प्रोविजन। तुमने भी देखा प्रोविजन यूज कर रखा है, ठीक है। तो इन चीज को लेकर डाउट मत रखिए मन में, प्रोविजन होता है। प्रोविजन पीरियड इन्हें 2 साल का रख रखा है, ठीक है, 2 साल का रेगुलर। उसके बाद आपको सब्सिक्वेंटली ट्रेनिंग पीरियड आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप रेगुलर हो जाएंगे, ओके। फिर इसके बाद और क्या कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर, जुडिशरी तो देख रखा है, ये इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी है,
कब इसका ऑनलाइन सबमिशन, तो 22 जनवरी से इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होगा, जो कि 21 फरवरी तक चलेगा। और इसके बाद आप जो है तो जो भी एप्लीकेशन में सबमिट वगैरह कर सकते हैं, ये 23 फरवरी तक आप उसमें सुधार वगैरह कर पाएंगी। मतलब आपका फरवरी के अंदर पूरा फॉर्म फिलअप होना है, 22 जनवरी से लेकर के 21 फरवरी तक। ठीक है, अब इसकी एग्जाम कब तक होगी, तो एमपीपीजीसीएल में ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलता है जनरली। ठीक है, अभी आपने देखा एक डेट आई हुई है, जो आपकी इससे पहले एमपीपीजीसीएल की वैकेंसी आई, जिसमें आपकी जेई की वैकेंसी है, लाइन अटेंडेंट की है, ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट की है। उनका एग्जाम संभावित है मार्च के अंदर, मार्च के अंदर एग्जाम संभावित है। तो ये वैकेंसी आपकी बहुत ज़्यादा जाएगी, तो अप्रैल या मई में, लास्ट अप्रैल मान सकते हो आप, या मई के अंदर। तो आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है। अब जनवरी स्टार्ट हो चुकी है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, वही 4 महीने का समय मिलेगा। मई में भी संभावना नहीं है, अप्रैल में ही हो जाएगा पेपर। ठीक है, तो ये आपका अप्रैल या मई तक में एग्जाम हो जाएगा। बाकी एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आप देखिए पिछली बार अगर हम एमपीपीजीसीएल का जो पिछला एक एग्जाम का पैटर्न देखेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। बट अब चूंकि क्या है, इस बार पीजीसीएल ने सारे एग्जाम पैटर्न चेंज करे हैं। इससे पहले 75 और 25 का आंकड़ा चलता था, ठीक है, इनका एग्जाम पैटर्न का, लेकिन इस बार इन्हें जस्ट बदल दिया है। क्या किया इनने, इसमें 60 और 40 का आंकड़ा कर दिया है। मतलब 75 पिछली बार टेक से हुआ करता था पिछले एग्जाम पैटर्न के अंदर, अब इनने 60 टेक से लेना शुरू कर दिया है। 40% नॉन टेक का वेटेज बढ़ा दिया है। और नॉन टेक के अंदर क्या किया, जनरली जो इन्होंने जनरल अवेयरनेस पर ज़्यादा फोकस किए, और साथ में थोड़ा सा एप्टीट्यूड वगैरह डाल रखा है, और थोड़ा सा कंप्यूटर वगैरह। तो ये जनरल अवेयरनेस मैंने 40% का वेटेज हो गया है, जो पहले 25% का, तो 15% का वेटेज नॉन टेक के ने बढ़ा दिया है जेई के अंदर, जेई एग्जाम के अंदर। अब एई के अंदर ये क्या करने वाले हैं, वो अभी जब आएगा इनके नया एग्जाम पैटर्न, तो अपन उस पर बात करेंगे। पर 100% ये बात तो 60% से कम टेक्निकल तो होगा नहीं। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, एटलीस्ट अपना टेक्निकल स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, 4 महीने का समय है। टेक्निकल बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, टेक्निकल तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और सब्जेक्ट भी वही रहते हैं, सब्जेक्ट भी चेंज नहीं होंगे। तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। फर्दर अगर आप इसकी तैयारी हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हैं, हमारा द सिविल पॉइंट का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आपको डेडिकेटेड इसकी क्लासेस मिल जाएंगी। आप जा सकते हैं, हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं एई का, उसमें आपको जो है तो कंप्लीट इसका कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, द सिविल पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।